हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओ अपडेट्स, जीएमपी सब के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं भारत कुकिंग कोल आईपीओ से। तो दोस्तों भारत कुकिंग कोल आईपीओ को लेकर कह सकते हैं कि अब अपडेट्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं और बताया जा रहा है कि कंपनी ने दोस्तों आरएचपी फाइल करने की तैयारी पूरी कर ली है और हो सकता है कि मंडे को कंपनी आरएचपी फाइल कर दे। इस प्रकार की दोस्तों खबर हमको आती हुई देखने को मिल रही है कि या तो मंडे या तो ट्यूसडे और पॉसिबली नेक्स्ट वीक के अंदर हमको बहुत सारी अपडेट्स आती हुई देखने को मिल जाएगी, फर्दर डिटेल्स आती हुई देखने को मिल जाएगी। टेंटेटिव है बट बताया जा रहा है कि कंपनी का आईपीओ जो है वो 5 से 7 जनवरी के बीच में ओपन हो सकता है। अगेन इट्स टेंटेटिव, तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये कंफर्म होता हुआ देखने को मिले। हो सकता है कि दोस्तों ये डिटेल्स चेंज भी होती हुई नजर आ जाए। बट द थिंग इज़ कि दोस्तों बिल्कुल जैसा मैंने कह रहा हूँ कि कंपनी ने तैयारी कर ली है और आईपीओ जल्द हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। बल्कि प्राइस बैंड को लेकर भी दोस्तों अपडेट्स आ रहे हैं कि कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 25 रुपये से लाकर 28 रुपये प्रति शेयर का रहता हुआ देखने को मिलेगा। जी हाँ, कंपनी इस तरीके से प्राइस बैंड रख सकती है। प्लस आईपीओ का साइज़ लगभग 1200 से 1300 करोड़ के आसपास हमको रहता हुआ देखने को मिलेगा। एक पूरा का पूरा ओएफएस याद रखिएगा भारत कुकिंग कोल आईपीओ का आता हुआ देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात है इस आईपीओ में दोस्तों की शेयर होल्डर कैटेगरी रखी गई है। तो अगर आपने कोल इंडिया का शेयर ले लिया है तो ये कह सकते हैं कि अगर कंपनी मंडे को फाइल कर देती है आरएचपी, देन जो भी मंडे से पहले ले रखा होगा जिन्होंने भी, उन सबको एलिजिबिलिटी मिलेगी उस आईपीओ में एज अ शेयर होल्डर। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो हो सकता है कि अगर कंपनी मंडे को आरएचपी फाइल कर देती है फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा। बट अगर ट्यूसडे को करती है तो फिर हो सकता है कि आप एलिजिबल रहे। तो जिन्होंने नहीं लिया है ट्राई कर सकते हैं मंडे को लेना। अदरवाइज हो सकता है कि अब जो ट्रेन है वो निकल चुकी है स्टेशन से, क्योंकि अगर कंपनी ने फाइल कर दिया आरएचपी देन डेफिनेटली फिर आप कोई मतलब नहीं अगर आप शेयर खरीद भी लेते हैं। तो हो सकता है कि दोस्तों साल का पहला आईपीओ हमको भारत कुकिंग कोल का आता हुआ देखने को मिले। इंटरेस्टिंग आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। छोटे प्राइस का आईपीओ जरूर आता हुआ देखने को मिलेगा, बट साइज जैसे मैंने कहा 1200 से 1300 करोड़ के आसपास रहता हुआ देखने को मिलेगा। प्योर ओएफएस रहेगा, कोल इंडिया की सब्सिडरी का यह आईपीओ है। और यही एक आईपीओ नहीं है दोस्तों जो कोल इंडिया की तरफ से हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कोल इंडिया का शेयर तो आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रख लीजिए, एक ही तो शेयर लेना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, रीज़न बीइंग, तो खबर दोस्तों ये है कि पीएम ऑफिस ने कहा है कि कोल इंडिया की जो भी सब्सिडरीज हैं उनको लिस्ट करवाइए 2030 तक। जी हाँ, मतलब कोल इंडिया की जो भी दोस्तों सब्सिडरी कंपनीज हैं उनको लिस्ट करवाने का आदेश जो है वो पीएम ऑफिस से आता हुआ देखने को मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। तो आपको पता ही है दोस्तों सरकार का मोनेटाइजेशन का प्लान है कि किस तरीके से पीएसयूज को मोनेटाइज किया जाए, किस तरीके से वहाँ से पैसे बनाए जाए। तो इसमें दोस्तों सरकार चाह रही है कि गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो भी कोल इंडिया की सब्सिडरीज है वो अपनी सब्सिडरीज को लिस्ट करवाए 2030 तक। इस प्रकार की खबर आ रही है। और ये जो मूव है दोस्तों इससे होगा क्या, सबसे पहली बात तो जैसे मैंने कहा गवर्नेंस बेहतर होगी, ट्रांसपेरेंसी बेहतर होगी, प्लस अनलॉक होती हुई नजर आएगी वैल्यू फॉर कोल इंडिया ऑल्सो। मतलब आप समझिए कि इससे कोल इंडिया की भी और वैल्यू आपको इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी जैसे जैसे इसकी कंपनीज जो है वो लिस्ट आपको होती हुई नजर आएगी। और ऐसा खबर आ रहा है कि 2030 तक कंपनी सारी सब्सिडरीज को जो भी कोल इंडिया के अंदर आती है उसको लिस्ट करवाएगी। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है कि कौन कौन सी कंपनी है। तो जैसे आपको बताया कि भारत कुकिंग कोल तो हो ही गया, इसके अलावा ईस्टर्न कोल फील्ड्स, सेंट्रल कोल फील्ड्स, वेस्टर्न कोल फील्ड्स, सदर्न ईस्टर्न कोल फील्ड्स, नदर्न कोल फील्ड्स, महानदी कोल फील्ड्स और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। आपको पता ही होगा कि बीसीसीएल और सीएमपीडीआईएल ने तो ऑलरेडी अपना याद रखिएगा डीएचपी फाइल कर रखा है। बीसीसीएल तो अब आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल ही रहा है और जल्द सीएमपीडीआई का भी याद रखिएगा ओवरऑल आईपीओ आता हुआ नजर आ जाएगा। तो इनमें तो ऑलरेडी शेयर होल्डर कोटा है ही। इसके अलावा भी दोस्तों कंपनी ने आपको बता दिया है कि बाकी कंपनीज को भी लिस्ट करवाना है। अभी दोस्तों अपडेट कंपनी ने दिया था कि महानदी कोल फील्ड्स और एसईसीएल को हम लिस्ट करवाते हुए नजर आएंगे अगले फाइनेंशियल ईयर तक। तब समझ सकते हैं कि कोल इंडिया लगातार अपडेट्स पे अपडेट देता जा रहा है और इतनी सारी कंपनीज है। मतलब आप देखिए गिनिए कि कितनी कंपनीज है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंपनीज है याद रखिएगा कोल इंडिया के अंदर जो आपको लिस्ट होती भी दिखेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोल इंडिया को तो अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लीजिए एक शेयर लेकर, ताकि इन सब आईपीओ में चांसेस है कि शेयर होल्डर कैटेगरी रहती हुई देखने को मिलेगी। अब दोस्तों आते हैं अगली खबर पे, और अगली खबर किससे रिलेटेड है? अगली खबर दोस्तों रिलेटेड है टू जेप्टो। जी हाँ, जेप्टो पे दोस्तों अगली खबर आ रही है। जेप्टो पे खबर ये है कि कंपनी ने 11,000 करोड़ के आईपीओ के लिए अपनी डीआरएचपी फाइल कर दी है। जी हाँ, खबर दोस्तों आ चुकी है जिसमें जेप्टो ने कॉन्फिडेंशियली अपनी डीआरएचपी को फाइल करा है। कॉन्फिडेंशियली का मतलब ये है कंपनी ने सेबी को याद रखिएगा पेपर सबमिट करें,
डिटेल्स जो है वो पब्लिक को सबमिट नहीं करी है। मतलब पब्लिक को कंपनी सबमिट करेगी जब कंपनी अपडेटेड डीआईएसपी फाइल करेगी। अब कॉन्फिडेंशियल डीआईएसपी फाइल करने का मतलब दोस्तों ये होता है कि कंपनीज को ज़्यादा स्क्रूटनी नहीं चाहिए, पब्लिक की स्क्रूटनी चाहिए तो वो सिर्फ रेगुलेटर की चाहिए। रेगुलेटर अगर कुछ गलती बता देगा तो कंपनी उसको जस्ट सही करके बाकी वापस से फाइल कर देगी। तो इसीलिए दोस्तों जेप्टो ने भी ये प्रोसेस चुना है और इससे जल्दी भी याद रखिएगा डीआईएसपी कंपनी की क्लियर हो जाती है। अब ये यंगेस्ट कंपनी याद रखिएगा आपको देखने को मिल रही है स्टार्टअप्स के अंदर, जो आपको लिस्ट होती हुई नजर आएगी। जैसे मैंने कहा पहले तो कंपनी बता रही थी कि 4 साढ़े 4 हज़ार करोड़ के आसपास का आईपीओ लेकर आएंगे, बट उसको सीधा बढ़ाकर 11 हज़ार करोड़ कर दिया गया। तो ये अपने आप में दोस्तों साइज़ में भी बड़ा आप कह सकते हैं डिफरेंस हमको आता हुआ देखने को मिला है। आप कह सकते हैं प्राइस को रिवाइज किया है बट ऑन अ हायर साइड किया है। जेप्टो को याद रखिएगा बैक किया गया है बाय प्राइवेट कैपिटल और वैल्यू किया गया अराउंड $7 बिलियन के आसपास। कंपनी रेस करेगी $1.8 बिलियन, मतलब कंपनी ऑलरेडी रेस कर रखा है। और अब दोस्तों कंपनी कह सकते हैं इतना बड़ा आईपीओ लेकर आती है तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये आईपीओ देखना। और नो डाउट जो इसके पीयर्स है वो तो लिस्टेड है, लाइक जोमेटो, लाइक स्विगी, राइट, ये ऑलरेडी लिस्टेड है। तो अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है, देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार का एक्शन बनता हुआ नजर आता है। चलिए बाकी आईपीओ जो जेम पे बात करते हैं तो मॉडर्न डायग्नोस्टिक, ये एक दोस्तों बीएसई में आईपीओ जो ओपन होगा 31 से 2 जनवरी के बीच में। ₹90 का प्राइस बैंड है, 35 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। अगला आईपीओ आता है E2E ट्रांसपोर्टेशन। ये आईपीओ भी दोस्तों ओपन होता हुआ दिखेगा 26 से 30 दिसंबर के बीच में। आईपीओ का प्राइस बैंड है ₹174 पर शेयर का। 79.97 करोड़ का इशू का साइज़, ₹145 का याद रखिएगा इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ 83%। मतलब ऑलरेडी दोस्तों इशू ओपन हो चुका है, 30 तारीख को याद रखिएगा बंद होता हुआ दिखेगा। फिर अगला दोस्तों आईपीओ आता है धारा रेल प्रोजेक्ट्स का। ये ऑलरेडी आईपीओ क्लोज हो चुका है, इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा। जीएमपी में गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, करीबन ₹20 के प्रीमियम पे ट्रेड कर रही थी, अभी ₹18 पे कर रही है। ज़्यादा गिरावट नहीं है बट हाँ गिरावट है। बाकी दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा 29 को, लिस्टिंग होगी 31 को। अगला दोस्तों आईपीओ आता है बाई काका जी का। ये आईपीओ भी क्लोज हो चुका है, इसका भी अलॉटमेंट आएगा मंडे को और ₹3 का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। देन इसके अलावा अपोलो टेक्नो, इसका दोस्तों प्रीमियम चल रहा है ₹12 के आसपास का, विच इज़ 9.23%। 29 को इसका भी अलॉटमेंट आएगा और 31 को याद रखिएगा लिस्टिंग देखने को मिलेगी। फिर अगला दोस्तों आईपीओ आता है नानता टेक, एक बीएसई में आईपीओ। करीबन क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी, क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है इस आईपीओ की, बल्कि लिस्टिंग देखने को मिलेगी 31 को। 29 को अलॉटमेंट है, 4.5% के आसपास का प्रीमियम है। फिर अगला आईपीओ आता है एडमैक्स सिस्टम्स का। यह आईपीओ भी दोस्तों अलॉटमेंट देगा 29 को, 31 को लिस्टिंग है, करीबन ₹6 के आसपास का इसका प्रीमियम चल रहा है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। फिर सनटेक्स ऑयल अगला आईपीओ आता है जिसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी 30 को, देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। ऑलरेडी याद रखिएगा अलॉटमेंट जो है वो आउट हो चुका है। फिर इसके बाद EPW, इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है, लिस्टिंग 30 को है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है एक्शन। 2.5% का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा डच्चेपली पब्लिशर्स की लिस्टिंग देखने को मिलेगी 30 को, 1-2% का प्रीमियम चल रहा है। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि लिस्टिंग किस प्रकार की होती है। इसके अलावा शामधानी की तो लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन ये है कि 90% पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इसकी लिस्टिंग है 30 को और नो डाउट जिनको मिला उसको कंग्रेचुलेशन, मतलब वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी लिस्टिंग होगी इस आईपीओ की। इसके अलावा मेन बोर्ड में गुजरात किडनी, ₹0 के आसपास का इसका प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, कोई खास एक्शन नहीं है। 30 को इसकी भी लिस्टिंग है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।